फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की हमारी न्यू एक्सरसाइज क्या होगी? 4.3 होगी। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, है ना। तो इस एक्सरसाइज का हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है कि 27 की पावर 1/3 दिया हुआ है। इसके पहले आपको करड़ी में क्या बताया गया था कि अगर इसको हम क्या कर रहे हैं, घातांक के रूप में लिखी हुई संख्या है ना, अगर इसको हम करड़ी के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या बताया गया था कि जो पावर है उसको हम क्या कर देते थे, रूट के रूप में लिखते थे। और यह किसका निशान है? करड़ी का है ना। करड़ी के ऊपर हम क्या लगाते थे, जो 3 लिखा हुआ यहाँ पे उसको लिख देते थे और संख्या 27 लिखकर इसका मान लिख देते थे। यही क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा ना करके हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको सूत्र के हिसाब से लगाना है। फार्मूला हमारा क्या है कि कोई भी संख्या लिखी हुई है उसको किस रूप में परिवर्तित करना है, छोटे से रूप में। मीन्स इसका जो वास्तविक रूप है कितना है, 3 की पावर 3 है ना। अगर संख्या हम 3 को क्या कर दें, 3 बार गुणा कर दें, इसका मतलब क्या कि 3 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 3 को कितनी बार गुणा किया गया, 3 बार किया गया। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 आ जाएगी, है ना। तो क्या यहाँ पे बताया गया कि 3 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, इतना ही तो हो गया। जितना ये लिखा हुआ है इतना ही तो ये भी लिखा हुआ है ना। इसके मान में कोई परिवर्तन तो हो नहीं रहा है। पावर कितनी लिखी हुई है, 1/3 लिखी हुई है। इससे पहले वाले फार्मूले में आपको क्या बताया गया था कि यक्स की पावर कितना लिखी हुई है, यम लिखी हुई है, और इसके पावर में क्या लिखा हुआ है, यन लिखा हुआ है। मीन्स क्या कि यक्स की पावर यम की पावर यन लिखा हुआ है। तो इसको कैसे हल किया गया था, यक्स की पावर एम एन किया गया था ना। तो सेम यहाँ पे यही वाला है ना कि यक्स की पावर यम की पावर यन है ना। तो क्या हो जाएगा, यक्स की पावर यम इंटू यन, यानी 3 की पावर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1/3 हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है कि यह संख्या ऐसे तो लिखी हुई है, और जब इस तरह की संख्याएं लिखी होंगी तो आपको गुणा की संक्रिया में क्या बताया गया था कि अंश और हर से जो संख्याएं कट रही होंगी उनको आसानी से काट दिया जाएगा। पावर में कितना बचा आपका, 1 बचा ना। तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 1। उत्तर कितना आ जाएगा, 3 को कितनी बार गुणा करना है, 1 बार ना। तो कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो है ना कितना आसान। अगर आप लोग को चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसी में हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 16 की पावर 2/4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 16 की पावर 2/4। तो उसमें क्या करना है, सेम ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो फार्मूले आपको बताए गए हैं उनको ध्यान रखना है। क्या है, 16 की पावर 2/4। इसको भी सेम अगर हम क्या कर देते हैं, बाई किसका स्क्वायर है। अगर इसको हम 4 की पावर 2 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा। 2 की पावर 4, इतने में किसी कोई समस्या नहीं ना। पावर देखते हैं तो क्या है, x की पावर यम की पावर n है। तो अभी जैसा लगाया गया ना तो सेम ऐसे ही हो जाएगा, 2 × 2 की पावर 4। यहाँ पे क्या देखते हैं, संख्या हमारी कट रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कितना आ गया, 4 की पावर 1। उत्तर कितना आ गया हमारा, 1 आ गया कि 4 आ गया, 4 आ गया। तो जैसा अभी सवाल आपको लगाया गया है वैसे ही ये वाला सवाल है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह हम करके और यहाँ पे आसानी से हल कर दे रहे हैं। कैसे हल कर देते हैं, क्योंकि आपको इससे पहले वाले वीडियो में फार्मूले बताए गए हैं कि अगर उन फार्मूलों का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं तो उनका हमारा जो आंसर होगा वो कैसे हल हो जाएगा ना। तो क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि 32 की पावर कितना दिया हुआ है, 2/5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 32 की पावर 2/5 दिया। तो इसको किस प्रकार हल किया जाएगा, सेम है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 16 दूना 32 होता है ना, तो उस तरह ना हल के हम क्या कर देते हैं, 32 की पावर कितना 2 अंदर ले लेते हैं और पावर कितना बचेगी, 1/5 बचेगी। इतने में किसी कोई दिक्कत नहीं ना। कितना हमने बताया कि 32 की पावर कितना कर देते हैं, पावर अंदर जो यहाँ पे 2/5 लिखा होता है इसको अंदर ले लिया गया एक, कितना हो गया, 32 की पावर 2 की पावर 1/5। नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर दिया जाए कि इनको हल कर दिया जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 27 44 की 10 24 आ जाएगा, 10 24 की पावर 1/5 आ जाएगा। इसको हम बैक वाले फार्मूले से लगाते हैं, कितना हो जाएगा भाई, 10 की पावर 24 है ना, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 10
24। और जब इसको हल किया जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, 5 के फैक्टर में कितना आ जाएगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 आ जाएगा। उत्तर में कितना आ जाएगा, प्रत्येक पेड़ से कितना निकालते थे, एक संख्या, तो कितना उत्तर हो गया हमारा 4। तो है ना कितना आसान। इसी से संबंधित आपके जो अगले सवाल हैं उनको देखते हैं। वो हमारा अगला सवाल क्या है, ऐसे ही 49/16 की पावर 1/2 दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि रूट लगाना है 49/16। यहाँ क्या देखा जाता है कि कितने का बन रहा है, 7 की पावर 2, 4 की पावर 2, दोनों से क्या हो जाएगी, संख्या कट जाएगी। उत्तर कितना आ जाएगा, 7/4। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही हमारा अगला सवाल क्या है, 512 की पावर 2/9 है। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना, जैसा अभी आपको सवाल बताया गया है सेम वही सवाल है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जिस तरह हमने लगाया है वैसे ही स्टेप आपको फॉलो करना है। 512 कितने का फैक्टर बनना है, यानी कि छोटा रूट कितना हो जाएगा। अगर हम 8 को कितनी बार गुणा करते हैं, 3 बार गुणा कर दिया जाए तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 512 प्राप्त हो जाएगा। पावर में कितना लिखी हुई है संख्या हमारी, 2/9 लिखी हुई है। इससे पहले वाले सवाल में क्या बताया गया कि अगर हमारे क्या देखते हैं कि बेस हमारा क्या है, सेम है, लेकिन जो पावर लिखी है असमान है, तो उनको क्या बताया गया, बेस की पावर m × n बताया गया ना, यानी 3 गुणे 2/9। संख्या हम क्या देखते हैं कि संख्या 3 से हमारी संख्या ये वाली 9 कट रही है, 3 त्रिका 9, कितना आ गया, 8 की पावर 2/9 आ गया। अब क्या करेंगे भाई, सेम आ गया ना। नेक्स्ट स्टेप पे हमारा कितना चला जाएगा, 4 की पावर हम कितना कर देते हैं, 2 कर देते हैं, कि 2 की पावर 3 कर देते हैं, 2 की पावर 3 कर दिया जाए। और यहाँ पे कितना आ जाए, 2 की पावर 3 आ जाए। अगले स्टेप पे सेम ऐसे ही सवाल बन गया ना, तो कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, संख्या हमारी क्या हो गई, कट गई। अगले स्टेप पे क्या हो गया, 2 की पावर 2, यानी उत्तर जो हमारा कितना आ गया, 4 आ गया ना। तो कितना सरल सवाल है। ऐसे ही कोई भी सवाल होगा उन सवालों को आप हल करने की कोशिश करिए। अगला सवाल हमारा क्या है कि क्यूब रूट 27 की पावर 31 लिखा हुआ। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि कितने का क्यूब रूट है, 3 का 27 तो क्यूब रूट है ना, कि अगर हम 3 को कितनी बार गुणा कर दें, 3 बार गुणा कर दें तो संख्या हमारी कितनी प्राप्त हो जाएगी, 27 प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 31 लिखा हुआ है, 31 लिखा हुआ है, तो क्या है किसी भी संख्या का वर्गमूल या घनमूल है, नहीं है। अगर इस तरह की संख्याएं कहीं भी मिल जाएं जिनका ना तो घनमूल हो और ना ही वर्गमूल हो, तो उनको क्या बताया गया था कि ये क्या होती हैं, आपकी रेडिकल्स होती हैं ना। और रेडिकल्स जब भी होती हैं तो उन संख्याओं को रूट के अंदर लिखकर छोड़ दिया जाता है। मीन्स क्या कि यहाँ पे कितने का था, 33 है ना, और यहाँ पे कितने का बना रहे हैं, क्यूब बना रहे हैं ना, तो इसके अंदर यह संख्या ऐसे ही लिखकर छोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए संख्या हमारी क्या पूछिए, वर्गमूल पूछा गया, कितने का, 8 का पूछा गया वर्गमूल। तो यहाँ पे हम जानते क्या है कि वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनाया गया, आपको 2 का जोड़ा बनाया सिखाया गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2। नेक्स्ट स्टेप पे कितना हो जाएगा, हम जानते हैं ना कि कितने का पेयर बनाना है, 2 का पेयर बनाना है। तो 2 संख्या हमारी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, कितना हो जाएगा, 2। संख्या हमारी कौन सी बची, 2 बची ना, और किसके अंदर बची, आपकी रूट के अंदर बची, तो कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। जब भी इसको हल किया जाए तो कितना हो जाएगा, हमेशा इसका जो संख्या होगी इसका हमेशा कितनी बार गुणा होगा, 2 बार होगा। अगर रूट पूछा गया है तो कितनी बार गुणा होगा, 2 बार। अगर यहाँ पे कितना लिखा होता 4, तो इसको कितनी बार गुणा करते, 4 बार गुणा करते। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, और 4 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा, अंदर वाली संख्या से, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्यूब रूट 27 अपान 31, तो इसको क्या किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि 3 की पावर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा।
बटे में कितना 31 ना, और 31 का हम जानते क्या है कि इसका कोई फैक्टर तो निकल नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, वही संख्या हमको प्राप्त होगी। यहाँ पे क्या माना जाएगा भाई, इसको हम क्या कर देते हैं, क्यूब रूट से बाहर निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और 31 का मान नहीं निकलेगा तो बटा लगाएंगे, बटे में कितना क्यूब रूट, और संख्या हमारी कितनी थी 31 लिखी थी। इसी को इस प्रकार हल कर दिया जाएगा। इसी में हमारा अगला सवाल क्या है कि निम्न को सरल कीजिए। पहला सवाल हमारा क्या है, √9 प्लस क्यूब रूट 27। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना, सवाल अभी आपको बताया गया है इससे पहले वाले, सेम ऐसे ही आपके सवाल हैं। क्या दिया हुआ है, √9 प्लस क्यूब रूट 27 दिया हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम जानते हैं क्या है कि इसका कितना निकल आएगा, वर्गमूल है, ये कितने का है 3 का है ना। अगर हम 3 को कितनी बार गुणा कर दें, 2 बार गुणा कर दें, यानी 3 की पावर 2 कर दिया जाए, तो कितना माना जाएगा, 3 3 का 9 आ जाएगा। कितने का ये है, 3 का ही है ना, क्यूब रूट 3 3 3 6 हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। सेम ऐसे ही नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, 16 प्लस कितना दिया हुआ है 5√32। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, हम क्या जानते हैं, ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। सबसे पहले कितना हो जाएगा 2 की पावर 4। अगर हम 2 को कितनी बार गुणा कर दें, 4 बार कर दें, क्या संख्या के मान में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा ना। तो चाहे 16 लिखा जाए और चाहे 2 की पावर 4 लिख दिया जाए, कोई अंक संख्या में परिवर्तन होगा, नहीं होगा ना। ऐसे ही कितना लिखा हुआ है ये भाई, 5 लिखा हुआ है, इसको कैसे लिख दिया गया, 2 की पावर 5 लिख दिया गया। इतने में किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा आपका भाई, इससे क्या हो जाएगी, दोनों संख्या पावर हट जाएगी, पावर हट गया, बीच में प्लस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया, आपका ब्रैकेट लगा दिया गया। संख्या हमारी क्या बची, 2 बची यहाँ पे, और यहाँ पे भी कितना बचा 2। दोनों का हल किया जाएगा तो मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अक्सर आप देख रहे हैं सवालों में आपके 4 ही आ रहा है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। सवाल हमारा है तो हम क्या करेंगे, उसको लगाएंगे, है ना। नेक्स्ट स्टेप पे हमारा सवाल क्या है कि 4/3 की पावर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, भागे 4/3 की पावर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो इससे पहले वाले सवाल में हम क्या देखे थे फार्मूले में कि अगर क्या दिया हुआ है, x की पावर n दिया हुआ है, डिवाइड किससे करना है, x की पावर n से करना है ना। क्या करना है, x की पावर n से करना है। तो सेम ही आपका फार्मूला है ना, और फार्मूले पे ही तो संख्या रखी हुई है। हमने क्या बताया था कि अगर इनके आधार समान है तो जो घाते होंगी वो क्या हो जाएंगी, घट जाएंगे। अर्थात क्या हो जाएगा, x की पावर m-n हो जाएगा। सवाल क्या हो जाएगा हमारा, 4/3 की पावर 5 भागे 4/3 की पावर 8 दिया हुआ है। इतने में किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा आपका कि अगर आधार समान है तो क्या किया गया, यहाँ पे एक आधार लिखा गया 4/3, और पावर को क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 - 8। अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा, 4/3 की पावर -3, और इसको हल किया जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई। आप 4 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार, तो 4 चौक 16 और 16 चौको 64, माइनस कितना 64 अपान -27। और यहाँ क्या देखा जाता है कि माइनस माइनस हल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका उत्तर 64/27। क्या आ जाएगा, 64/27 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। सवाल क्या है, 8 की पावर 3/2 इंटू 8 की पावर कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। तो इसको किस प्रकार हल किया जाएगा, सेम ना। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। इससे पहले वाले सवाल में क्या बताया गया हमेशा कि जब भी इनके क्या हो जाएंगे, आधार समान होंगी तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी ना। तो 8 की पावर कितना लिखा हुआ है भाई, फार्मूला हमारा क्या दिया हुआ है कि कितना दिया हुआ है, x की पावर
m इंटू यक्स की पावर कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है। तो क्या हो जाती है संख्या हमारी, x की पावर m प्लस n हो जाता है। मीन्स क्या कि आधार समान है तो उनकी जो घातें होंगी वो जुड़ जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप पे हमारा सवाल क्या है, 8 की पावर 3/2 गुणे 8 की पावर 1/2 दिया हुआ। क्या बताया गया कि अगर आधार समान है तो इनकी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 3/2 प्लस 1/2। इसको तो आपको हल करना बताया गया है ना कि अगर इस तरह के सवाल हैं तो उनको क्या किया जाता है। अगर इनके हर समान है तो क्या किया जाएगा, बटे में 1 लिखा जाएगा। मीन जो हर होगा समान उसमें से एक संख्या और ऊपर वाली संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 8 की पावर 2 मीन्स कितना, 8 अठाई 64। कितना उत्तर आ गया हमारा, 8 अठाई 64 आ गया, है ना। ऐसे ही मान लीजिए अगला सवाल हमारा क्या है कि 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर -4 दिया हुआ है। क्या दिक्कत है, जैसा ये सवाल वैसे ही ये वाला सवाल है। तो अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा, 7 की पावर 2 -4, 7 की पावर -2 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि पावर संख्या जो पावर है वो किस में है, माइनस में है ना। इसको हमको किस में चाहिए, धनात्मक में चाहिए। तो कितना हो जाएगा, बटे में संख्या ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 1/49 हो जाएगा। सवाल क्या है कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पे जो सवाल हमको मिल रहा है बहुत ही कठिन मिल रहा है। मीन्स रूट के अंदर रूट मिल रहा है। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना, हम आपको बता रहे हैं ना सवाल क्या दिक्कत है। आइए तो देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि इससे पहले वाले जो सवाल हमको मिल रहे थे सिंगल मिल रहे थे, उनके पावर समान थे और उनके पावर समान नहीं थे तो उनको किस प्रकार हल किया गया। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि रूट के अंदर रूट मिल रहा है ना, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। हम लगाते हैं जिस प्रकार वैसे ही आपको भी लगाना है। तो क्या लिखा हुआ है सवाल, 248 रूट के अंदर कितना दिया हुआ है 52 प्लस रूट के अंदर कितना दिया हुआ है 144। तो जब भी इस तरह के सवाल मिल जाएं आपको तो हमेशा आप बैक से ही लगाना स्टार्ट करिए। आप आगे से लगाओगे कोई भी सवाल नहीं लगेगा, है ना। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि 248 का हमको वर्गमूल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 52 का नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है 12 का, मीन्स क्या कि 144 का रूट मिल रहा है। और जब रूट मिल जाएगा तो हम क्या देखते हैं कि रूट के अंदर रूट है ना, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वह किस में हो जाएगी, प्लस 52 में हो जाएगी। और यह वाला जो आएगा वैल्यू, उसकी वैल्यू किस में ऐड हो जाएगी, 248 में ऐड हो जाएगी। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा जो कुछ भी आएगा ना। तो क्या देखते हैं हम यहाँ पे कि 248 प्लस रूट 52 कितने का वर्गमूल है, आप जानते हैं ना कि 12 का वर्गमूल है। इतने में किसी को दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट स्टेप पे कितना हो जाएगा 248 प्लस, अब हम क्या देखते हैं कि 52 और 12 को ऐड कर दिया जाएगा ना, क्योंकि रूट के अंदर प्लस लगा हुआ था ना। तो कितना हो जाएगा 2 दूनी कि 2 2 4 और 5 1 6। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि 52 का हमको स्क्वायर नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ 144 का वर्गमूल निकाला गया 12 और 12 किस में ऐड किया गया 52 में, कितना हो गया 64। अब 64 का हम क्या जानते हैं कि वर्गमूल होता है, कितना होता है 8 होता है ना। 8 अठाई 64, कितना आ जाएगा इसका वर्गमूल 8 आ जाएगा। और जब 8 आ जाएगा तो इसका कितना बन जाएगा भाई, कितना बन जाएगा 256 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 256 बन जाएगा। इतने में किसी को दिक्कत नहीं ना। अब हम जानते क्या हैं कि 256 का वर्गमूल कितना होता है, कोई बताएगा भाई कितना होता है, 16 होता है ना। कितना होता है 16 होता है। अगर 16 को कितनी बार गुणा किया जाएगा, 2 बार गुणा किया जाए तो आपको उत्तर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही इस सवाल को भी हल किया जाता है। जैसा इस सवाल को हल किया गया है वैसे ही सेम ये वाला भी आपका सवाल है। यहाँ पे देखते हैं ना 76 का वर्गमूल मिल रहा है
ना 21 का मिल रहा है, ना 10 का मिल रहा है, लेकिन क्या देखते हैं 36 का मिल रहा है। तो कहाँ से सवाल आपको हल करना है, हमेशा बैक से ही हल करना है। तो कितना हो जाएगा 76, कितना 76 रूट लगाएंगे, कितना हो जाएगा 21 प्लस रूट 10 प्लस कितना हो जाएगा, इसका जब मान हल किया जाएगा तो 36 का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा भाई, 6 छंग 36। नेक्स्ट स्टेप पे कितना हो जाएगा 76 प्लस रूट 21। इतने में किसी को दिक्कत नहीं ना, जैसा ये वाला सवाल लगाया गया है वैसे ही सेम आपका ये भी सवाल है। अब यहाँ पे हल किया जाए कितना हो जाएगा 10 6 16, और 16 का फैक्टर कितना होता है भाई, वर्गमूल में कितना हो जाएगा इसका 76 प्लस रूट कितना 21 प्लस कितने का रूट है, आप तो बता सकते हो ना कि 4 का है, 4 चौक 16, कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पे 21 में कितना ऐड करना है 4 ऐड करना है, तो 76 प्लस रूट कितना हो जाएगा 25, 21 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना, कितना है भाई 76। अब 25 का वर्गमूल देखते हैं, तो 25 का वर्गमूल कितना आ जाता है 5 आ जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जो भी सवाल बताया जा रहे हैं वो आपको बहुत ही आसानी से हल हो रहे होंगे। 76 में 5 जोड़ा जाएगा कितना आ जाएगा 81, और 81 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है, याद होगा तो आपको बताया गया होगा, अगर आपको नहीं याद है तो आप वर्गमूल वाले चैप्टर को देख सकते हैं, और यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, उन सवालों को हल करने की कोशिश करिए। उन सवालों को अगर आप हल नहीं कर पाते हैं, कोई भी समस्याएं होती हैं, तो आप चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो कि हमको यहाँ पे ये समस्याएं हो रही हैं। उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ में आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट डे में मिलते हैं।